हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काशिफ सलीम और आज के लेक्चर में हम बेसिकली चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको शुरू करेंगे। तो हमने ऑलरेडी जो है कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस कर लिया था कि हमें इस एक्सरसाइज में जो जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स चाहिए थे वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपने अभी तक के वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या काम करने हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली इस एक्सरसाइज 7.2 के ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और एंगल बिटवीन कॉनिक्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट्स। तो आपको एक कर्व दी हुई है, बेसिकली ये पैराबोला है और आपको x इक्वल टू 1 पे इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो पहला काम आपने जो करना है इस सवाल के अंदर वो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 1 है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम इसमें 1 पुट करेंगे सो y की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 आ गई। नाउ वी फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। तो हमें डेरिवेटिव चाहिए, स्लोप चाहिए। बेसिकली किसी अगर आप किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं बेसिकली तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। अप्लाई कर दिया हमने डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स और 1 आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपके पास। 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। अगर आपने अभी तक डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तो उनके लिए जो x की पावर n है डी ओवर डी एक्स, आंसर क्या आएगा n x पावर n माइनस वन। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा माइनस वन प्लस ज़ीरो। सो वी हैव 2x माइनस वन और x की वैल्यू 1 है। सो 2 1 ज़ा 2 माइनस वन, सो यू हैव 1। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का जो स्लोप आ रहा है, जो टेंजेंट लाइन का स्लोप आ रहा है बेसिकली वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हमारे पास जो पॉइंट है वो x1 और y1, 1,1 आया था। तो x1 की वैल्यू 1 आ गई, y1 की वैल्यू 1 आ गई और हमारा डी वाई बाई डी एक्स भी 1 के इक्वल है। सो वी हैव y माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन इज कैंसिल आउट बाय माइनस वन, सो यू हैव x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। नाउ अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमने डिफाइन की थी लास्ट लेक्चर के अंदर वो क्या थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बेसिकली टेंजेंट लाइन की परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। पॉइंट आपके पास वही रहेगा, पॉइंट पी है 1,1। सो y माइनस वन इक्वल टू माइनस वन टाइम्स ऑफ x माइनस वन, क्योंकि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी 1 थी। तो माइनस वन डिवाइड बाई वन और ये x माइनस वन आ गया। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन।
सो वी हैव x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया फाइनल क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है आपके पास वो ये है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है आपके पास वो ये है। बस इसमें एक बात का ये ध्यान रहे कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है किसी पॉइंट के ऊपर है। वो पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट पी पे है बेसिकली, जिसके कोऑर्डिनेट हमें 1,1 गिवन है। अगला सवाल जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिकली फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो आपको दो कर्व्स दी हुई हैं और उनके दरमियान जो है आपको एंगल फाइंड करना है। तो बेसिकली एंगल बिटवीन द कर्व बेसिकली एंगल बिटवीन द टेंजेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे दोनों लाइंस का, दोनों कर्व का। दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे बेसिकली उनका हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। इसको हमने आखिर में प्लॉट भी किया है मेरे ख्याल है, तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है दोनों कर्व्स का। तो कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। कंपेयर कर लिया इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो हमारे पास जो कॉर्डिनेट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे, ये 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 कॉर्डिनेट इक्वेशन आ गई। अब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। So you have 2 ones are 2, minus 2 and minus 1. So y square minus 2y minus y plus 2 equal to 0. So taking common y from these two values and minus 1 from these two values. This value and this value. So you have y times of y minus 2 minus 1 times of y minus 2, y minus 1 into y minus 2 equal to 0. Now अब आपने क्या करना है, y minus 2 equal to 0 और y minus 1 equal to 0, कोई एक जो है आपके पास 0 होगा। So you have y equal to 2 and y equal to 1। आपके पास दो y की वैल्यूज़ आ गई। अब आपने y की वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन ए में पुट करनी है, तो आपके पास x की वैल्यू आएंगी। तो क्या आएगा, y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर। x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, सो यू हैव 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो जो हमारा पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 1,1 आएगा। इसका मतलब जो है जो कर्व है वो पहले पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रही है वो 1,1 पे फाइंड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो दूसरी वैल्यू जब पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, सो यू हैव x इज इक्वल टू 4 और कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 4,2 आ जाएगा। नाउ वी फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन कर्व एट द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है और x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स एक्स, डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव आएगा 1। तो ये बेसिकली इम्प्लिसिट डेरिवेटिव है, तो डी वाई बाई डी एक्स साथ में आएगा, इसके y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 लिया हमने, ये 1 आ गया, और 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4y आएगा, और माइनस 3y का डेरिवेटिव 1 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0, प्लस 2 का डेरिवेटिव जो 0 आएगा, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2y आ जाएगी, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4y माइनस 3। तो अब आपने क्या करना है, बारी बारी पॉइंट्स पुट करने हैं। पहला काम जो करेंगे हम 1,1 पे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, सो यू हैव 1/2। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
और डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1, यहाँ पर जो दूसरी कर्व है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/4 - 3, ये भी 1 आ जाएगा। बेसिकली ये कर्व के इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा ये उसकी वैल्यू आ रही है, स्लोप की वैल्यू आ रही है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो निकालना है पॉइंट पे, ये बेसिकली 1,1 पे जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी ये उसका ग्रेडियंट है, स्लोप है। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं, m1 आ गया, m2 आ गया। इसको हम पहले वाले को m1 बोल देंगे, सेकंड वाले को m2 बोल देंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू m1 है और सेकंड वाली जो वैल्यू वो m2 है। अब इसमें टेंजेंट थीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है, m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। वैल्यू पुट करेंगे 1 - 1/2 and divide by 1 + 1/2 because this is equal to 1, so we have 1/2 1/2 multiply 1 equal to 1/2। तो 1/2 आ जाएगा। LCM लेंगे तो जब आप LCM लोगे 3/2 आएगा ये, और 1 में से हाफ जाएगा तो 1/2 बचेगा। सो यू हैव दिस 2 is cancel out by दिस 2 is cancel out by दिस 2, क्योंकि डिवीजन से जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होने के बाद जो कैंसिलेशन होगी उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 1/3 आएगा। So you have tangent theta equal to 1/3. So your required answer is theta is equal to tangent inverse of 1/3। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब आपके पास दूसरा पॉइंट आया था 4,2। तो जो सेकंड पॉइंट है वो 4,2 है। तो दोबारा से ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 4,2 तो 1/4 आ जाएगा। ये कैसे आया, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आ रही थी डी वाई बाई डी एक्स की, जो पहली कर्व की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1/2y। सो y की वैल्यू जो है आपके पास वो 2 है। सो दिस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस 2, सो यू हैव 1/4। तो डी वाई बाई डी एक्स जो पहली वैल्यू आ रही है एट पॉइंट 4,2 वो क्या आ रही है 1/4। दिस इज इक्वल टू m1। और जो सेकंड कर्व का जो डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था हम लोगों ने वो क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स 1/4y - 3। तो 4 to the 8, 8 - 3 5, so you have dy by dx at point 4,2 is 1/5। तो सेकंड वैल्यू ये आ गई, m1 m2 आ गए। तो m1 की वैल्यू 1/4 है, m2 की वैल्यू 1/5 है। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2, और ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसमें आप ज़रा ये नोट करिए कि मैंने यहाँ पर जो पॉइंट पुट किया था वो m2 - m3 किया था, सॉरी m2 - m1 किया था, और यहाँ जो पॉइंट पुट कर रहे हैं वो m1 - m2 कर रहे हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है, ये फ़र्क आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो एक सेकंड ज़रा इसको इरेज करते हैं। तो देखिए पहली कर्व जो है, अगर मैं उसको थोड़ा सा टेंजेंट्स को ड्रॉ करूँ उसके, तो आपको बात समझ में आएगी। ओह सॉरी, देखिए जो पहली कर्व है वो लोअर कर्व है इस पॉइंट के ऊपर 1,1 के ऊपर। 1,1 के ऊपर क्या हो रहा है, जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी जो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है वो लोअर कर्व है, और जो दूसरी कर्व है x इक्वल टू 2y² वाली जो कर्व है वो अपर कर्व है। तो जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो इस तरीके से होंगे। तो जो एंगल फॉर्म होगा एंटी क्लॉकवाइज वो ये होगा आपके पास, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास वैल्यू है, पहली वाली जो वैल्यू है वो क्या है, ये m1 है एंड दिस इज m2। तो जो डायरेक्शन हमारे पास बन रही है वो m2 - m1 बन रही है। तो पहले वाले केस में तो ये हो गया m2 - m1। सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है, एट पॉइंट 4,2 पे क्या हो रहा है, 4,2 पे ये हो रहा है कि आपके पास जो कर्व की वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से एडजस्ट हो रही हैं कि जो आपके पास सेकंड कर्व है उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो नीचे की लोअर साइड पे आ जाएगा, और जो अपर जो कर्व है वो ऊपर आ जाएगी। तो टेंजेंट लाइन्स टर्न होगी। सो यू हैव m1
एंड दिस इज M2। तो यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ होगा बेसिकली वो एंटी क्लॉकवाइज में M1 माइनस M2 लेंगे। तो ये इस तरीके से है, थोड़ा सा ज़रा अगर आप प्लस माइनस यहाँ पे लेंगे उसको दोनों एंगल फाइंड कर लेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करिए हमने, तो ये 1/4 जो वैल्यू है वो M1 की है, 1/5 M2 की है। सो यू हैव 1 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ 1/5। तो एलसीएम लिया, 5 माइनस 4 हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा, एलसीएम 20 आएगा इसका। सो दिस 20 इज कैंसिल आउट बाय दिस 20 एंड 1/21 आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/21। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और कोई कन्फ्यूजन है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हैं मुझसे बात, और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली हमने सॉल्व नहीं किया है मेरा ख्याल है, और हमने इसको क्या करना है, सिर्फ आपकी इसको हिंट देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रूव दैट द कर्व्स दिस कर्व एंड दिस कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट द पॉइंट्स √6, √6। ये राइट एंगल लिखा हो या ऑर्थोगोनल लिखा हो बात एक ही है। ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो दोनों कर्व आपको गिवन है, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 एंड x² प्लस 2y² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूफ करना है कि इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी, और M1 मल्टीप्लाई बाय M2 आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1। अगर वो -1 आ गया तो उसका मतलब ये कर्व जो है राइट एंगल पे है, अदरवाइज ये राइट एंगल पे नहीं होंगी, क्योंकि सवाल प्रूफ डेट का तो लाजमी तौर पे आएंगे। तो इस सवाल को मैं कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम आपको सिर्फ आइडिया देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या करेंगे, √6 के ऊपर √6 के ऊपर दोनों कर्व्स की डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। एक M1 हो जाएगा, एक M2 हो जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने। और फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल टू -1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक करी है, लाजमी तौर पे आएगा। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है, फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व दिस ax² प्लस by² इक्वल टू 1 एंड a प्राइम x² प्लस b प्राइम y² इक्वल टू 1 शुड कर्व ऑर्थोगोनली। तो ऑर्थोगोनल का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होगा, राइट एंगल पे दोनों कर्व जो है परपेंडिकुलर होंगी। तो चलते हैं, क्या काम करना है आपने, आपने करना यह है कि दोनों कर्व्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है पहले। उससे पहले हमने क्या करना है, डिफाइन कर देते हैं एक पॉइंट को x1 y1। कोई भी एक हमने जो है इमेजिनरी पॉइंट ले लिया अपनी मर्जी से, आर्बिट्री पॉइंट है बेसिकली, इमेजिनरी तो नहीं है, आर्बिट्री है। P पॉइंट है x1 y1, बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। सो ये पॉइंट जो है दोनों कर्व के ऊपर लाई करेगा, लिहाजा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने पहली इक्वेशन पुट कर दिया, ax1² प्लस by1 इक्वल टू 1 एंड a प्राइम x1² प्लस b प्राइम y1² इक्वल टू 1। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को जो है हम कंपेयर करेंगे और यहाँ से एक हम कंडीशन फाइंड करेंगे। तो कंपेयर करेंगे ax1² प्लस by1² इक्वल टू a प्राइम x1² प्लस b प्राइम y1²। और x1 के वेरिएबल्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, बेसिकली वेरिएबल्स तो नहीं है, पॉइंट है ये आपके पास। यहाँ पर जो आएगी वैल्यू, ये थोड़ा सा ज़रा इसको ज़रा सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये x1² नीचे है, पावर में नहीं है। सो दिस इज ए x1² प्लस a प्राइम x1², इस तरीके से लिखा हुआ है, इक्वल टू b प्राइम y1² माइनस b y1²। तो x1² को हम कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव a माइनस a प्राइम एंड y1² कॉमन लिया, सो b प्राइम माइनस b हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, b प्राइम माइनस b डिवाइड बाई a माइनस a प्राइम,
आपने जो है मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड कर दिया, सो यू हैव x1 स्क्वायर डिवाइड बाय y1 स्क्वायर इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये पहली कंडीशन आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, x1 y1 को एलिमिनेट करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों कर्व्स को, और फिर हम उसके बाद उसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो पहली कर्व हमारी जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों हो गया, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो इसलिए इसको ज़ीरो कर दिया। सो यू हैव 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स, वाई को डिफ्रेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू हैव 2by dy बाई डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2ax इक्वल टू की उस तरफ मूव कराएंगे, तो माइनस 2ax डिवाइड बाई 2by, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ax डिवाइड बाई by आ जाएगा ये। अब आपका जो पॉइंट था वो पॉइंट था p, क्योंकि आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद वो ग्रेडियंट उसी वक्त बनेगा जब उसमें आप पॉइंट पुट करेंगे। तो पॉइंट p जो है वो आपके पास x1 y1 है, ये यहाँ पुट कर दिया, तो माइनस ax1 डिवाइड बाई by1, x और y की जगह पे हमने x1 y1 पुट कर दिया, तो ये आपकी पहली कर्व का स्लोप आ गया, m1 आ गया। बिल्कुल सिमिलरली आपके पास, क्योंकि इक्वेशन सेम है, सिर्फ a प्राइम और a का फ़र्क है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस a प्राइम x1 b प्राइम y1। अब क्योंकि आपको ये गिवन है कि दोनों कर्व्स के ऑर्थोगोनल हैं, मींस परपेंडिकुलर हैं, दोनों के टेंजेंट के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। सो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 का आंसर क्या आना चाहिए, -1। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ax1 डिवाइड बाई बी y1 माइनस a प्राइम x1 डिवाइड बाई b प्राइम y1, so you have equal to -1, this is minus minus plus, and you have, ये मैंने दोबारा लिखा है ज़रा, क्या हो जाएगा, a प्राइम a x1 स्क्वायर b प्राइम b y1 स्क्वायर, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो x1 स्क्वायर डिवाइड बाई y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस b इंटू बी प्राइम डिवाइड बाई a इंटू a प्राइम। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन आ गई। दोनों को कंपेयर करते हैं, जो आपके पास इक्वेशन ए आई थी उसमें वैल्यू क्या थी, x1 स्क्वायर डिवाइड बाई y1 स्क्वायर इक्वल टू b प्राइम माइनस b डिवाइड बाई a माइनस a प्राइम। तो जब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे बेसिकली, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी प्राइम डिवाइड बाई a इंटू a प्राइम इक्वल टू b प्राइम माइनस b डिवाइड बाई a माइनस a प्राइम। तो माइनस साइन है यहाँ पे, और इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो ये वैल्यू बन रही है ये डिवाइड हो रही है, तो इसको ले जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही है, सो ये हो जाएगी बी टू बी प्राइम बी माइनस बी हो जाएगा ये। बेसिकली ये जो माइनस साइन है इसको मैंने बी प्राइम माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बी माइनस बी प्राइम बनेगी। तो ये आपकी मेन कंडीशन है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है और ऐसे ही करना था। तो होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो कर लिया होगा आप लोगों ने, और इम्तिहान में कुछ वक्त कम ही रह गया है, और इस हवाले से जो 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला उसको हम डिस्कस करेंगे आखिर में। मगर ये कि अभी जो है हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आखिर के लिए रखे हुए हैं, ताकि तमाम स्टूडेंट जो हैं पहले एक दफ़ा कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर आखिर में हम इसको करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, शुक्रिया।